अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारक जवेद महर नबातात। आज बात हो रही है, काफ़ी दोस्तों ने बात की हाथी सुंडी के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, 3 हाथी सुंडियाँ तो मैंने वीडियो बनाकर आप दोस्तों के सामने पेश कर दी है। इंशाल्लाह चौथी भी जब नज़र आएगी तो वो भी दिखा दूँगा और इसकी इफादियत भी बताऊँगा। और इस नुस्खा में एक मशहूर मुरक्कब कुश्ता जात जो ताकत का नायाब नुस्खा है, आप दोस्तों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज बात करते हैं हाथी सुंडी की। मशहूर नाम हाथी सुंडी, हाथी शोरा, बंगाली हाथी सूरा, फारसी फील खरतूमी, फारसी फील खरतवी, गुजराती हाथी सूंढना और अंग्रेजी में इंडियन ट्रल सोल कहते हैं। लातीनी में हीलो ट्रापीम एंडिंग कम कहते हैं। इसकी फली यानी कि इसके ऊपर जो फूल लगता है वो हाथी की सुंडी की तरह होता है, हाथी के सूंड की तरह, इसलिए इसका नाम हाथी सुंडी मशहूर हो गया है। तमाम हिंदुस्तान व पाकिस्तान में पैदा होता है। इसकी 4 नस्लें मैंने देखी हैं। इसकी जड़ें रेशादार होती हैं, डंडल मोटे, पत्ते शीशम के पत्तों से बड़े, हर शाख के सिरे पर हाथी दांत की तरह सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे फूलों से भरी हुई एक अंगल तक टेढ़ी फली लगती है, जिसमें चंद रोज बाद फूल गिरकर दाना ज्वार के बराबर किसी कदर छोटा बीज आता है। रेतले खेतों में बरसात में खुशक मकामात पर पैदा होती है। गर्म खुशक है, दूसरे दर्जे में खुराक 3 माशा है या ज़्यादा इस्तेमाल करने से कह जाती है। इस बूटी का रस ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है। देहात लोग इसका रस मवेशियों के जख्मों पर जिनमें कीड़े पड़ गए हों लगाते हैं। ये कुरमों को हिला करके जख्म को भरकर दुरुस्त कर देती है। मुफस्सल तफसील व फ़ायद, इसके 1 पाव पत्ते कूट पीस कर टिकिया बनाकर आध से तली के तेल में जला लें। जब टिकिया जलकर स्याह हो जाए तो आग से उतार कर छान लें। ये तेल दाद, फिंसियों और खारिश पर लगाने से आराम पहुँचाता है। इसके पत्तों का रस 1 तोला कैस्ट्रॉल के 1 तोला मिलाकर बिच्छू के डंग पर लगाएं तो आराम आता है। मवेशियों के जख्मों पर इसका रस निचोड़ने से जख्म भर जाते हैं और कीड़े मर जाते हैं। चेहरे पर हाथी सुंडी का रस मलना मुहासों और छाइयों के लिए बहुत ही मुफीद है। प्यारे दोस्तों, कुश्ता फुलाद इसमें बहुत आला बनता है। करना को यूं है कि मुरादा फुलाद 5 तोला हाथी सुंडी का रस 20 तोला में मतवातर 1 पैर खड़े करके कूजा गुली में गुल हिकमत करके 10 सिरपलों की आग दें। इस तरह 5 बार आग देने से उम्दा कुश्ता तैयार हो जाता है। खुराक आदि से 1 रत्ती 2.5 तोला मक्खन में दें। तकवीत बदन और कमी खून के लिए बहुत आला चीज़ है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें कुश्ता चांदी बहुत आला किस्म का बनता है। ये तीसरी नस्ल जो ये है, ये मैं दिखा रहा हूँ, इसमें सोने का भी बनता है। इंशाल्लाह वो भी आगे बताता हूँ। तो इसका पानी ले लें 20 तोला, 1 तोला चांदी के पतरे बनाकर 21 बार बुझाओ दें। बाद इस बूटी के नुगदा में पतरे रखकर 3 बार गोल हिकमत करके खुशक होने पर 5 सिरपलों की आग दें। नियत आला दर्जे का नफीस कुश्ता तैयार होगा, सफ़ेद रंग का। अगर एक आग में थोड़ी सी कमी पेशी रह गई हो तो दूसरी बार इसके पानी में खरल करके टिकिया बनाकर इसके नुगदा में रखकर आग देंगे तो इंशाल्लाह नफीस कुश्ता तैयार हो जाएगा, जो बहुत ही इफादत का अमल है। एक चावल हमरा मक्खन कमजोरी व जरियान के लिए बहुत ही आला चीज़ है। तो चलते हैं दोस्तों कुश्ता सोना मुरक्कब की तरफ। जी प्यारे दोस्तों, हाथी सुंडी में एक मुरक्कब कुश्ता जो बहुत ही नायाब और बहुत ही काम करने वाली चीज़ है, आप दोस्तों के गोश गुजार करता हूँ। करना को यूँ है, हाथी सुंडी जो ये वाली है, ये बहुत नायाब बूटी है। इसका पानी लें 1 पाव और बुरादा सोना 1 ग्राम, बुरादा चांदी 2 ग्राम और बुरादा मिस यानी कि तांबा 4 ग्राम लेकर 1 पाव पानी इसमें खरड़ कर दें मुकत्तर। जब टिक्की बन जाए 7 किलो की आग दे दें। निकाल कर दोबारा पानी खरल करें 1 पाव मुकत्तर शुदा। मुकत्तर पानी बनाने का तरीका आप दोस्तों को बताया हुआ है, वो भी वीडियो पड़ी है, वो चेक करें, देख लें। पानी मुकत्तर होना चाहिए। तो 1 पाव दोबारा खरल करके 7 किलो की आग दे टिक्की बनाकर। इसी तरह तीसरी बार भी 1 पाव पानी खरल करके टिक्की बनाकर खुशक करके
10 किलो की आग दें, इंशाल्लाह कुश्ता तैयार है। इसकी अच्छी खरलाई करें, ज़ोरदार हाथों से खरलाई, जब मानद गुबार हो जाए तो शीशे की शीशी में महफूज रखें। मिकदार खुराक रोज़ाना दिन में 1 बार 2 चावल से 4 चावल तक दूध की मिलाई चम्मच में रख कर खाएं और साथ आधा किलो नीम गर्म दूध दें। 15 दिन लगातार इस्तेमाल करवाएं। शेरों जैसी कुव्वत और घोड़ों जैसी ताकत आ जाएगी। चेहरा लाल सुर्ख हो जाएगा। ये मुकवी बा है, मुकवी जिगर है और सारे खून पैदा करने का नुस्खा है। बनाएं और दुआओं में याद रखें। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद। ये 3 किस्म की जो हाथी सूंडी दिखाई है, इसमें से जो ये वाली है, इसमें ये नुस्खा बनाना है। दूसरी में फुलाद भी बना सकते हैं। ऐसे जैसे जैसे तरतीब आती जाएगी इन दोनों के नुस्खे भी मैं बयान करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।